आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारी नेक्स्ट पोएम है वो है डैफोडिल्स। और ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा ही लिखी गई है। और जैसा कि हमें पता ही है कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो एक रोमांटिक पोएट हैं और वो नेचर को पसंद करते हैं। तो ये पोएम भी उन्होंने जो है नेचर पे लिखी हुई है। डैफोडिल्स एक फूल का नाम है, एक फ्लावर का नाम है जिसकी सुंदरता में उन्होंने जो ये पोएम है वो लिखी है। एक्चुअल में हुआ क्या, एक बार वो अपनी बहन के साथ जा रहे थे तो उन्होंने डैफोडिल एक फ्लावर जो था वो रास्ते में देखा। तो उन्होंने वहीं डिसाइड कर लिया कि मैं अब जो अपनी नेक्स्ट पोएम है वो इसी फूल पे बनाऊंगा। तो उन्होंने जो है बड़ी ही सुंदर पोएम जो है डैफोडिल्स उस फूल डैफोडिल्स पे लिखी जो कि गोल्डन कलर का होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे डैफोडिल्स की समरी, क्योंकि एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। राइट द समरी ऑफ द पोएम डैफोडिल्स, critical analysis of daffodils by William Wordsworth, and give in your own words summary of the poem daffodils and explaining the development of through the poem how nature imparts a long lasting impact on one's mind। ये थर्ड क्वेश्चन है जो इसका मतलब ये है कि समरी लिखिए और बताइए कि कैसे जो है ये नेचर जो है वो कैसे माइंड को जो है वो लॉन्ग इम्पैक्ट डालती है, बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली रहती है, उसके बारे में बताया गया। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं डैफोडिल्स की जो शॉर्ट समरी है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। द डैफोडिल्स इज अ ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो द डैफोडिल्स है एक बहुत ही सुंदर कविता है रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो हमारे कवि हैं उनके द्वारा लिखी गई है। विलियम इज ए वेल नोन रोमांटिक पोएट। जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो बहुत ही रोमांटिक जो हैं वो पोएट हैं। द वन डे द पोएट वाज वैंडरिंग अलोन। तो डैफोडिल शुरू होती है कि द वन डे पोएट वाज वैंडरिंग ऑल अलोन। जो पोएट है वो अकेला इधर उधर घूम रहा है। ही वॉज लोनली, वो इतना अकेला है। एज सिंगल क्लाउड इन द स्काई, जैसे कि कोई बादल जो है वो आसमान में इधर उधर टहल रहा हो, ऐसे लगता है। उस तरीके से जो है वो टहल रहा है। ऑल ऑफ ए सडन, अचानक ही सा ए लार्ज नंबर ऑफ डैफोडिल्स। जो उनकी नजर है वो डैफोडिल्स एक बहुत ज्यादा बड़े जो है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जो डैफोडिल्स हैं उन पे उनकी नजर पड़ती है। देर बार ग्राउंड कलर्ड, गोल्डन कलर्ड, जो वो थे वो एक गोल्डन कलर में थे। एंड लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, और बहुत ही सुंदर लग रहे थे। दे वर ग्रोइंग ऑन द बैंक ऑफ ए लेक। जो फूल थे वो नदी के किनारे पे खिले हुए थे। नदी के किनारे पर जो थे वो ग्रो कर रहे थे, बढ़ रहे थे। द जेंटल ब्रीज वाज ब्लोइंग, और बहुत ही जो है जेंटल ब्रीज कहते हैं, बहुत ही सुहावनी हवा थी वो चल रही थी। द डैफोडिल्स वर वीविंग एंड डांसिंग इन इट। जो डैफोडिल्स थे वो इधर उधर झूल रहे थे हवा में, और ऐसे लग रहा था जैसे वो डांस कर रहे हों। ही टुक डैफोडिल्स एज एन एग्जाम्पल। उन्होंने डैफोडिल की जो एग्जाम्पल है, बिकॉज ही इज ए फ्लावर, उस समय उन्हें डैफोडिल्स नहीं लग रहा था बल्कि उन्हें ये लग रहा था कि वो ही एक फ्लावर हो और वो भी उसी तरीके से झूम रहे थे, मदहोश हुए थे उन फ्लावर्स में। देयर वर थाउजेंड्स ऑफ देम, हजारों की गिनती में जो फ्लावर्स थे। दे वर एज मैनी, वो इतने ज्यादा थे। एज द शाइनिंग स्टार्स दैट ट्विंकल इन ए मिल्की वे, जैसे मिल्की वे आसमान में सितारे चमकते हैं, इतनी ज्यादा क्वांटिटी में सितारे होते हैं, उतनी ही क्वांटिटी में जो फ्लावर्स थे उस जगह पे थे। द पोएट सा नंबरलेस डैफोडिल्स एट ए ग्लांस। पोएट ने एट ए ग्लांस होता है एक नजर में,
पोएट ने एक ही नजर में इतने ज्यादा डैफोडिल्स देखे, द वेव्स इन द लेक वर आल्सो डांसिंग जॉयफुली। ऐसा लग रहा था जो वेव्स थी, जो लहरें थी, वो भी उनके साथ जो थी डांस कर रही थी। इन सच ए हैप्पी कंपनी ऑफ डैफोडिल्स, कंपनी इन सच ए हैप्पी कंपनी ऑफ डैफोडिल्स, डैफोडिल की कंपनी के साथ द पोएट वाज फीलिंग सो हैप्पी। पोएट भी जो था वो बहुत ज्यादा खुशी महसूस कर रहा था। ही वॉज सरप्राइज, वो हैरान था एट देयर ब्यूटी एंड हैप्पीनेस, उनकी ब्यूटी को देखकर, उनकी सुंदरता को देखकर और उनकी खुशी को देखकर कि कैसे वो खुशी से नाच रहे थे। द मेमोरी ऑफ द ब्यूटीफुल साइट ऑफ डैफोडिल्स हैज बिकम ए सोर्स ऑफ परमानेंट जॉय फॉर द पोएट। जो ये मेमोरी थी, जो ये यादस थी, वो एक परमानेंट जॉय, एक पक्का जो जॉय है, पक्की हैप्पीनेस की, उसका जो सोर्स बन गई थी। वेन एवर ही लाइज ऑन हिज बेड, जब भी पोएट अपने बेड पे लेटा होता था सैड मूड में, द सीन ऑफ डैफोडिल्स, वो सीन जो डैफोडिल्स का उस समय पोएट ने देखा था, कम्स बिफोर हिम, उसके आगे आ जाता है। इट गिव्स हिम ग्रेट प्लेजर, और वो उसे बहुत ज्यादा खुशी देता है। तो इस तरीके से जो है पोएट ने बताया है कि जो हमारी जो मेमोरीज होती हैं हैप्पीनेस की या जॉय की, वो हमें जब हम सैड मूड में होते हैं तब उस समय भी वो हमें जो है वो खुशी देती हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स सो मच।